नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आज मैं जो इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, यह जानकर सुनकर आप हैरान नहीं होंगे, बल्कि आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी जो मैं सच्चाई बताने जा रहा हूं। साथियों, आप सभी को ज्ञात है आज ही के दिन बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीपीएससी टीआरई 3.0 का आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। बहुत अपेक्षा थी बिहार के अभ्यर्थियों को एनडीए सरकार से कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाएगी, जैसा कि जब जब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा महागठबंधन सरकार के दरमियान डोमिसाइल नीति हटाए जाने के विरोध में धरने, प्रदर्शन, आंदोलन होते रहे हैं, उसमें माननीय सुशील मोदी साहब, माननीय विजय कुमार सिन्हा साहब और माननीय सम्राट चौधरी साहब और माननीय अरविंद सिंह जी, ये सभी बीजेपी के आला नेता गणों का समर्थन और सहयोग रहा है। चाहे वो बयान देते रहे हैं या फिर दैहिक रूप से आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं। लेकिन अब जब सरकार बनी, जब विपक्ष में रहते हुए उनके किए हुए वादे का निभाने का जब समय आया, तो अब तक डोमिसाइल नीति लागू करने के ऊपर किसी भी तरह के कोई बयान नहीं सामने आए हैं। जबकि बीपीएससी आयोग के चेयरमैन से जब इस बाबत पूछे गए मीडिया कर्मी के द्वारा, तो उनका सीधा सा जवाब आया कि यह नीतिगत फैसला है और यह बीपीएससी आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है, यह सरकार और शिक्षा विभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। यदि डोमिसाइल नीति लागू करना होगा तो शिक्षा विभाग से जाकर पूछिए, बिहार सरकार से जाकर पूछिए, क्योंकि रिक्ति शिक्षा विभाग भेजेगी, जिस अनुरूप से वैकेंसी निकालने को कहेगी, विज्ञापन जारी करने को बोलेगी, उसी प्रकार विज्ञापन जारी किए जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी आयोग सिर्फ और सिर्फ परीक्षा आयोजित कराने वाली एकमात्र प्राधिकार है। साथियों, तो अब उम्मीदें क्या लगाई जाए? जबकि दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो यूपी सरकार का बहुत बड़ा चौंका देने वाला एक पत्र जारी हुआ है। जब उस पत्र के बारे में मैं जिक्र करूंगा तो आपको वह सुनकर, वह जानकर हैरानी होगी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। साथियों, आप सभी को ज्ञात है बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, ऐसा आप जब आवासीय ट्रेनिंग में जब आप स्वयं या फिर आपके कोई साथी, संगति, दोस्त, यार, हित परिवार यदि होगा, तो आप यदि उनसे पूछेंगे रेशियो कि जब वे आवासीय ट्रेनिंग में गए तो वहां पे जो संख्या थी, क्योंकि प्रत्येक आवासीय ट्रेनिंग में एक बैच में एक डाइट सेंटर पर लगभग 250 की संख्या में सफल व चयनित अभ्यर्थी होते हैं, तो उसमें संख्या अनुपात यदि पूछा जाए तो आपको जानकारी प्राप्त होगी कि लग रहा था कि ज्यादा तो दूसरे राज्य के ही थे, बिहार के तो कम ही लग रहे थे। ऐसा हो कैसे रहा है? इसमें सबसे बड़ा जो झोल हो रहा है वह है कि यूपी या अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, बिहार में भी गलत तरीके से पैसा दे करके, फर्जीवाड़े तरीके से बिहार का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनवा करके, वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना करके कैटेगरी वाइज आरक्षण ले पाने में भी सफल हो जा रहे हैं। अब तक उस पर शिक्षा विभाग, बिहार सरकार का ध्यान आकर्षित कई बार कराया गया है, लेकिन अब तक उस बाबत कोई एससीएसके के पाठक या बिहार सरकार की तरफ से नहीं संज्ञान लिया गया है कि उसका जांच कब होंगे। जांच होंगे, लेकिन कब होंगे इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं प्रदान की गई है। साथ ही आप सभी को ज्ञात है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में यूआर कोटे में 40% जो है दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किए गए। अब टीआरई 2 का जब विज्ञापन जारी हो चुका था, आवेदन हो रहे थे, उसी दरमियान 75% रिजर्वेशन को जो है बढ़ा दिया गया था महागठबंधन सरकार में कैबिनेट के द्वारा। अब वह आरक्षण जो नीति, जो कैबिनेट के द्वारा बिल जो लाया गया, वह टीआरई 3.0 में लागू होते हैं अथवा नहीं, यह तो अब तक क्लियर नहीं है। यदि लागू होते हैं फिर भी 25% तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए खुले रहेंगे ही। साथ में वे फर्जीवाड़े तरीके से अस्थायी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, अन्य कैटेगरी का जिस पर आरक्षण के लाभ मिलते हैं, उस प्रमाण पत्र बनवा करके बिहार का, और वे लाभ लेने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस प्रकार जो है बिहार के अभ्यर्थियों का हक और अधिकार का हनन होते रहा है, फिर होगा। तो इस हेतु बिहार सरकार, वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है, और जो विपक्ष में थे उस समय जब डोमिसाइल नीति लागू करने की बातें कर रहे थे, और यहां तक कि जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं सिन्हा जी, उन्होंने तो डोमिसाइल नीति हटाए जाने को एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करार दिया था महागठबंधन सरकार को। उन्होंने यहां तक एलिगेशन डाल दिया था कि यह भारी मात्रा में पैसा कमाने हेतु ऐसा किया जा रहा है। जीतन राम मांझी डोमिसाइल नीति के जब हटाया गया तो अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, तो ये सारे नेता तो अब सरकार में है। अब क्या स्टैंड होता है, अब तक किसी प्रकार का कोई बयानबाजी नहीं आई है। अब मैं जो जिक्र करने वाला था यूपी के उस लेटर के बारे में, उस पत्र के बारे में, साथियों आप सभी को ज्ञात है कि लगभग पिछले 5-7 वर्षों से
यूपी में शिक्षक भर्ती का कोई भी वैकेंसी नहीं दिया गया है। अब उम्मीदें जगी थी, जब शिक्षक भर्ती हेतु नई जो कमेटी का गठन हुआ था यूपी में, उसके बाद उम्मीदें जगी थी कि लोकसभा चुनाव से पूर्व ही यूपी में शिक्षक भर्ती परीक्षा देखने को मिलेंगे। यदि ऐसा होता तो बिहार में बिहारियों को शिक्षक बनने का अवसर अधिक प्रदान होता, क्योंकि यहां पे कंपटीशन कम हो जाते। यूपी में यदि भर्ती दे दी जाती तो यूपी के जो अभ्यर्थी होते वे अपने ही राज्य में शिक्षक बनने हेतु तैयारी में लगे होते, और परीक्षा भी लगभग यूपी का शिक्षक भर्ती यदि लोकसभा चुनाव से पहले होते तो वह परीक्षा और टीआरई 3 दोनों लगभग एक समय में होता, तो ज्यादातर यूपी के जो शिक्षक अभ्यर्थी होते यूपी में ही परीक्षा के लिए तैयारी करते, वहीं के लिए वो शिक्षक बनने हेतु अपना प्रयास जारी रखते हैं। लेकिन उम्मीद पर पानी फिर चुका है। जब तारांकित प्रश्न पूछे गए सदन में एमएलए के द्वारा वर्तमान यूपी सरकार के शिक्षा मंत्री से, तो उनका लिखित जवाब आया कि चूंकि यूपी में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक और छात्र का अनुपात सामान्य से भी अधिक है, अर्थात आप सभी को ज्ञात है कि प्राइमरी में 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक और अपर प्राइमरी में 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होने चाहिए, जबकि जो आंकड़ा दिया गया है तारांकित प्रश्न के जवाब में यूपी सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा, उसमें कहा गया है कि 21 ही बच्चे पर एक शिक्षक हैं, तो आवश्यकता ही नहीं है कि यूपी में शिक्षक भर्ती निकाला जाए। आखिर शिक्षक जाएंगे कहां, पढ़ाएंगे किसको, क्योंकि जितने बच्चे सरकारी विद्यालयों में हैं, अब अनुपात जो सामान्य होना चाहिए उससे भी बेहतर है शिक्षकों की संख्या यूपी में, जैसा कि उनका जवाब आया है, तो शिक्षक भर्ती क्यों। तो इस प्रकार ओपनली यह जो है प्रेरित करता है यूपी के शिक्षक अभ्यर्थियों का, जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा बिहार में शिक्षक बनने के लिए और बिहार में शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। अब वे चुन चुन करके, गिन गिन करके सभी, चाहे वह यूपी के किसी भी कोने का हो, वह शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बनने का प्रयास करेगा और इस टीआरई 3.0 में वह सम्मिलित हर हाल में होगा, क्योंकि अब वह जो तारांकित प्रश्न का जो जवाब यूपी सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया, उससे उम्मीदें अब समाप्त हो गई हैं कि यूपी में शिक्षक भर्ती अब निकट भविष्य में देखने को भी मिलेंगे। अब इस प्रकार जो बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने टीआरई 1 टीआरई 2 में आवेदन नहीं भी किया होगा बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु, तो टीआरई 3.0 या आगामी शिक्षक भर्ती में अवश्य ही आवेदन करेंगे। इसलिए यदि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं तो बिहार सरकार को डोमिसाइल नीति लागू करने की आवश्यकता है, नहीं तो यूपी, झारखंड एवं अन्य राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बन करके और बच्चों को पढ़ाते नजर आएंगे, और यहाँ के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कहीं दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करेंगे और उनके बच्चे यूपी और अन्य राज्यों के शिक्षकों के द्वारा सरकारी विद्यालय में उन्हीं के गांव में पढ़ते हुए पाए जाएंगे। ऐसा होने वाला है भविष्य में यदि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होता है तो। इसलिए सभी मीडिया कर्मियों को और सभी छात्र नेताओं को, सभी छात्र संगठनों को एवं वे सभी नेतागण जो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने के पक्षधर रहे हैं, उन सभी को अब सक्रिय हो जाने की आवश्यकता है। यदि बिहार का भविष्य संभालना चाहते हैं, बिहार के लोगों को बेकारी, गरीबी के समस्याओं से उबारना चाहते हैं, तो यह आपको हर हाल में करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह मुख्य बातें थी जो आप सभी को जानना बेहद आवश्यक था साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।